वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, यूडाइस पोर्टल पे कई स्टूडेंट के नाम ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके साला दर्पण पे उसका नाम है, आपके विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है, लेकिन यूडाइस पोर्टल पे उसका नाम नहीं आ रहा है। तो वो नाम कैसे लाएंगे? उसके लिए एक यूडाइस पोर्टल पे एक मॉड्यूल है, इम्पोर्ट मॉड्यूल। ये इम्पोर्ट मॉड्यूल क्या है और इसमें क्या काम होगा? तो इम्पोर्ट मॉड्यूल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में उन स्टूडेंट को आप सर्च कर सकते हैं या उनको आपके इस यूडाइस विद्यालय के यूडाइस में ऐड कर सकते हैं जो आपके विद्यालय में अध्ययनरत है, लेकिन उनका नाम आपके यूडाइस पोर्टल पे नहीं है। अब ये कंडीशन ये हो सकती है कि वो किसी दूसरे विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पे उपलब्ध हो, या किसी स्कूल से यूडाइस पोर्टल पे नाम उसका हटा दिया गया हो, उसका टीसी वगैरह इशू करके उसका नाम अगर हटा दिया गया हो तो उसका नाम ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा। तो अब यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपके स्टेट विद इन स्टेट का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अगर आउट ऑफ स्टेट दूसरे राज्य का स्टूडेंट है तो आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है। और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है तो उसमें से आपको उसको सिलेक्ट करना है। अब मान लो किसी विद्यालय में छात्र पहले पढ़ रहा था और आपके विद्यालय में उसने एडमिशन ले लिया, वर्तमान में साला दर्पण पे आपके विद्यालय में है, लेकिन यूडाइस पोर्टल पे उन्होंने पिछली स्कूल ने उसको अपडेट नहीं किया, उसकी टीसी वगैरह जारी नहीं किए, या उसको जो इनएक्टिव स्टूडेंट में उसमें नहीं डाला है, तो आपके वो यूडाइस में शो नहीं होगा। तो उसको आपको अगर ड्रॉप आउट बॉक्स में डाल दिया है तो आपको यहाँ से सर्च करना है, और अगर नहीं करना है तो आपको पता करना है कि वो स्टूडेंट अभी किस यूडाइस में अध्ययनरत बता रहा है या किस स्कूल में बता रहा है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो मान लो ड्रॉप आउट बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट शो हो जाएगी। सीधे आप अगर किसी विद्यालय का यूडाइस कोड पता है तो आप उसको वहाँ से सीधे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद आपको यहाँ से, जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जिस ब्लॉक में वो विद्यार्थी अध्ययनरत है, आपको संभावना है लगता है, और यहाँ से आपको स्कूल सेलेक्ट करनी है। तो आपके उस स्कूल में, यानी किसी भी स्कूल में कितने ड्रॉप आउट बॉक्स है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ से जैसे मैंने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट इस विद्यालय के जो ड्रॉप बॉक्स में है वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। और ये सारे विद्यालय है, जैसे यहाँ आपका ये 6वीं में था और 7वीं में इसको अध्ययनरत था, और ये अब यहाँ से ये हट गया है, इसका नाम यहाँ से हट गया, इसके अलावा इसका भी नाम यहाँ से हट गया। तो ये ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं। अब इन ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट अगर आपके विद्यालय में इनमें से कोई अध्ययनरत है, आप इसको सीधे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। तो इसको आप सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं अगर वो विद्यार्थी आपके विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत है और सामने जहाँ वो पढ़ रहा था उस स्कूल ने उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अगर मान लो ये नहीं है और आपके किसी भी सामने वाले स्कूल ने इसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है, इनएक्टिव स्टूडेंट शो नहीं किया है, तब आप उसको कैसे सर्च करेंगे, या किसी स्टूडेंट को आप कैसे सर्च करेंगे कि उसका नाम किस विद्यालय में चल रहा है यूडाइस पोर्टल पे? साला दर्पण पे तो आपके विद्यालय में है, लेकिन यूडाइस में कहाँ है? इसके लिए आपको गो पे क्लिक करना है। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट के पीएन नंबर आपको इंटर करने पड़ेंगे और डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी पड़ेगी। अब डेट ऑफ बर्थ और पीएन नंबर अगर आपके पास है तो आप सीधे स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उस स्टूडेंट की पीएन नंबर भी अपने को पता नहीं है, क्योंकि वो आपके यूडाइस पोर्टल पे नहीं है, वो किसी और विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पे है। आपके विद्यालय में साला दर्पण पे है, लेकिन उसके पीएन नंबर अगर मान लो नहीं शो हो रहे हैं, अगर शो हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसको सीधे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मान लो शो नहीं हो रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब एक ऑप्शन यहाँ है कि यहाँ गेट पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ और पीएन नंबर अगर प्राप्त करना है, इसके लिए आपको उसके आधार नंबर एंटर करने पड़ेंगे और ईयर ऑफ बर्थ। अब मान लो यहाँ से मैं एक स्टूडेंट के आधार नंबर यहाँ एंटर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के आधार नंबर एंटर करने पर उसकी लोकेशन बता देगा, वो स्टूडेंट अभी किस विद्यालय में किस यूडाइस पोर्टल पर अध्ययनरत है। तो यहाँ से उसकी जो भी डेट ऑफ ईयर, बर्थ ऑफ ईयर है, यानी किस साल का उसका जन्म है, वो मैंने 2008 सर्च कर लिया। अब यहाँ से इसको सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगी। ये इसके आपके स्टूडेंट पीएन नंबर आ जाएंगे और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो ये पीएन नंबर है आपको यहाँ पता चल गए, और डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल गई 2-5 है यहाँ से। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर लें। अब यहाँ इसके आपको पीएन नंबर है यहाँ एंटर करना है, यहाँ से जैसे पीएन नंबर एंटर कर लिए, और यहाँ से आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली 2000, जैसे यहाँ से आपको, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से मॉड्यूल काम करेगा। यहाँ से जैसे मैंने 2008 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में 5वां महीना, और यहाँ से जैसे मैंने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया,
अब आप गो पे क्लिक करेंगे तो उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स खुल जाएगी, वो स्टूडेंट कहाँ है, किस है। अब यहाँ से देखेंगे तो स्टूडेंट का नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, स्टूडेंट कोड यहाँ शो हो रहा है, मदर का नाम, फादर का नाम, और ये किस विद्यालय में है। तो आपके यहाँ इस तरीके से ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ इसमें ये शो हो रहा है का एडमिशन है इस साल में, ये इस ज़िले में है, इस ब्लॉक में है, ये क्लास भी शो हो रही है, 11वीं इसने कहाँ से की, सारी डिटेल्स यहाँ शो हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आप इस मॉड्यूल से, यानी जो इम्पोर्ट मॉड्यूल है, इसमें जाकर के आप किसी भी स्टूडेंट को आप सर्च कर सकते हैं। अगर उसके पीएन नंबर है तो आप सीधे सर्च कर सकते हैं, अगर पीएन नंबर नहीं है तो आप उसको पीएन नंबर कैसे पता करेंगे, उसका आधार नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसका पीएन नंबर जान सकते हैं और पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उसको सर्च करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ, एक समस्या ये है कि इस विद्यालय में या जिसका भी मैंने ये जो यूडेस पोर्टल खोला है, एक स्टूडेंट उनके 8वीं कक्षा में अध्ययनरत तो है, लेकिन उसका नाम यूडेस पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ से जैसे डैशबोर्ड पे जा रहे हैं और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे 8वीं क्लास यहाँ करें क्लिक, और 8वीं क्लास पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट शो हो रही है, इसमें उस स्टूडेंट का नाम ही नहीं शो रहा है जो वहाँ उनके विद्यालय में अध्ययनरत है। तो उसके अगर पीएन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको ईजिली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको लाइव करके बताऊंगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साला दर्पण पे जाकर के उसके पीएन नंबर पता करने हैं। अगर पीएन नंबर मिल जाएंगे तो मैं आपको आगे बताता हूँ, नहीं तो आप पीएन नंबर पता करके फिर इसको करें। तो मैं